हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है हमारे आज की बायोलॉजी स्पेशल क्लास में। और इसके पहले मैंने डिसीज चैप्टर पढ़ाया था, यानी मानव रोग पढ़ाई थी मैं, ठीक है। और आज हम लेके आए हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। क्या? ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी मानव जनन। क्या? मानव जनन। और एक होता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम। एक होता है, देखो, एक है हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, एक हमारा होगा, ध्यान से देखिए आप लोग, ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम है ना। क्या होगा? ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम यानी ह्यूमन यानी मानव जनन या मानव जनन तंत्र, ठीक है। ये दोनों में ज्यादा अंतर नहीं होता, बस थोड़ा सा अंतर होता है। तो मैं इसके लिए अलग से क्लास नहीं बनाऊंगी, नहीं लूंगी। हाँ, इसी क्लास में मैं दोनों को आपको कंबाइन करके समझा दूंगी, ठीक है। इससे आप लोग को टाइम भी बचेगा और मेहनत भी कम करनी पड़ेगी और चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। हमारा भाई पहले क्या है, हम डिफिनेशन देखते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी जनन, मानव जनन का, ठीक है। तो देखिए, जनन यानी रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? क्या? जनन यानी रिप्रोडक्शन मैम किसे कहते हैं? तो देखिए, अपनी जाति या वंश की, है ना, अपनी जाति या वंश की निरंतरता को बनाए रखने के लिए अपने जैसे जीवों को पैदा करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं मैम? रिप्रोडक्शन मतलब जनन कहते हैं। एक बार फिर से, अपनी जाति या वंश की, अपनी जाति या वंश की निरंतरता को बनाए रखने के लिए हम अपने जैसे क्या करते हैं? जीवों को पैदा करते हैं ना। हम अपने जैसे क्या करते हैं? जीवों को पैदा करते हैं, तो उसी प्रक्रिया को हम जनन कहते हैं। एग्जाम्पल में हम बता दें आप लोगों को, जैसे हम मानो है, मान लीजिए बिल्ली है, ठीक। बिल्ली कभी भी जब जनन करती है या अपने वंश को बढ़ाती या बच्चा पैदा करती, तो बिल्ली कुत्ते को तो पैदा करेगी नहीं। जहां तक मुझे पता है भैया, वो नहीं करेगी, नहीं करेगी। लेकिन क्या होता है, अधिकतर देखोगे आप सभी, क्यों, क्या वो समानी पैदा करती है। उसी प्रक्रिया को, यानी हम अपने वंश जाति के आगे बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? अपने समान, है ना, संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को मैम जनन यानी रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, जनन कितने बेटा? जनन दो प्रकार के होते हैं। रिप्रोडक्शन मैम कितने प्रकार के होते हैं? तो बेटा रिप्रोडक्शन हमारा दो प्रकार का होता है। पहला होता है सेक्सुअल, दूसरा होता है एसेक्सुअल। अब देखिए, सेक्सुअल को हम लैंगिक जनन कहते हैं, असेक्सुअल को हम अलैंगिक जनन कहते हैं, ठीक है। अलैंगिक और लैंगिक, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अंडरस्टैंड। देखिए, देखिए, थोड़ा ही पढ़िए, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, थोड़ा पढ़िए लेकिन रोज रोज थोड़ा थोड़ा पढ़िए। ये नहीं कि आज हम 6 घंटे 10 घंटे 12 घंटे पढ़ लिए और 2 दिन 3 दिन 10 दिन तक भैया आराम करो क्योंकि मैंने पढ़ रखा था पहले इतने घंटे। ऐसा कभी मत करना, ठीक है। कभी भी ऐसा ना करिए। टाइम नहीं है 10 मिनट पढ़ो, 20 मिनट पढ़ो, आधा घंटा पढ़ो, 1 घंटा, जितना टाइम उतना पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो। चाहे त्योहार हो, कोई फंक्शन हो या कुछ भी हो, डेली के डेली आप लोग पढ़ते रहो, ठीक है। किसी दिन भी आप लोगों को पढ़ाई गैप न करें, ठीक है। आइए देखते हैं, जनन दो प्रकार का होता है, अलैंगिक, असेक्सुअल, लैंगिक, सेक्सुअल। अब देखते हैं अलैंगिक किसे कहते हैं। यहाँ पे ना अलैंगिक, अलैंगिक किसे कहते हैं? जनन में नर युग्मक तथा मादा युग्मक की कोई आवश्यकता नहीं होती है तथा इस जनन की क्रिया एक ही शरीर में होती है, अलैंगिक जनन कहलाते हैं। ओ माय गॉड, ठीक है। देखिए, इसमें क्या होता है, डॉग हुआ, कैट हुआ, ह्यूमन हुआ, हम लोग में क्या होता है, नर और मादा दोनों की जरूरत होती है। किस लिए मैम? अपने वंशज को आगे बढ़ाने के लिए, है ना। क्या होती है? हाँ, जरूरत होती है।
क्या सभी में ये सिस्टम होता है मैम? हाँ, क्या ये चीज सभी में होता है? नहीं होता है बेटा, बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं होता है, ये सभी चीजों में ये सिस्टम नहीं होता है। मैं इस चीज को आगे आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी। तो आइए देखते हैं, जनन में नर युग्मक तथा मादा युग्मक की कोई आवश्यकता नहीं होती है तथा यह जनन की क्रिया एक ही शरीर में होती है, यानी इसमें नर और मादा की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए मैम नया युग्मक को का निर्माण करने के लिए इसमें नर मादा मतलब जो भी क्रिया होती है एक ही शरीर में होती है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक, देखिए यह जनन निम्न प्रकार के होते हैं। यह जनन निम्न प्रकार के होते हैं। मैम यह जनन कौन सा जनन? तो बेटा जी अलैंगिक यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा निम्न प्रकार का होता है। ठीक है, बेटा हमारा मैम निम्न प्रकार का होता है। देखिए पहला हमारा है विखंडन। पहला हमारा है विखंडन। विखंडन को इंग्लिश में हम फ्यूजन कहते हैं। विखंडन को इंग्लिश में हम फ्यूजन कहते हैं। इसका अर्थ है टूटना या टुकड़ों में। विखंडन का अर्थ है टूटना, यानी कई भागों में टूट जाना या फिर कई टुकड़ों में क्या होना? टूट जाना। किसका अर्थ है? विखंडन का अर्थ। अच्छा देखो ना आप लोग, इससे मतलब समझ लो विखंडन ऐसे तोड़ दो, हेडिंग से आप लोग समझ सकते हो इसका डिफरेंस। विखंडन, वि मतलब अलग, खंड मतलब खंडित हो जाना, यानी अलग अलग भागों में क्या हो जाना? खंडित हो जाना, डिवाइड हो जाना हमारा क्या कहलाता है? तो मैम विखंडन यानी फ्यूजन कहलाता है। ठीक, इसका अर्थ है टूटना, यानी कई भागों में टूट जाना या कई टुकड़ों में बट जाना। इसमें केंद्रक बढ़ जाता है। इसमें क्या होता है? विखंडन में क्या होता है? जो हमारा न्यूक्लियस होता है ना बेटा, है ना, जो हमारा केंद्रक होता है यानी न्यूक्लियस होता है, वो क्या होता है? वो बट जाता है और नए नए शरीर का निर्माण करता है। अच्छा जी, ये बात है। देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, युग्म की आवश्यकता नहीं होती, यह जो भी कार्य क्रिया है एक ही शरीर में होता है। क्या होता है? एक ही शरीर में होता है। यहाँ पे है ना, तो वही सेम प्रोसेस यहाँ पे है। देखिए इसमें केंद्रक क्या होता है? बट जाता है। जब हमारा न्यूक्लियस बट जाएगा हमारे बॉडी में, तो ये क्या करता है? ऑटोमेटिक नए नए शरीर यानी नए नए बॉडी क्या क्या करता है मैम? निर्माण करता है। क्या करता है? निर्माण करता है। कौन? बेटा न्यूक्लियस। कौन करता है? हमारा केंद्रक करता है। इस प्रकार का जनन अमीबा में देखा जाता है ना। चाहे इस प्रकार का जनन किस में देखा जाता है? बोलो मैम, इस प्रकार का जो ये जनन है वो अब अमीबा में देखा जाता है। किस प्रकार का जनन बेटा? विखंडन टाइप का। देखिए डायग्राम, ये हम अमीबा का डायग्राम बनाए। क्या? किसका मैम? अमीबा का, है ना बेटा। किसका? हम अमीबा का डायग्राम बनाए हैं। इसमें देखिए क्या है, ये हमारे एक अमीबा है। अमीबा है, ठीक है, ये क्या है? अमीबा है। ध्यान से देखिए हम लोग, ये हमारा अमीबा में बीच में क्या है? ये हमारा छोटे छोटे जो दाने हैं ये हमारा साइटोप्लाज्म है। क्या है? साइटोप्लाज्म है। ये हमारा एक न्यूक्लियस है। यह क्या है? यह एक न्यूक्लियस है। जब ये हमारे बॉडी में क्या होता है? टूट जाता है। मैम ये हमारे जब बॉडी में क्या होता है? टूट जाता है। तो यहाँ पे देखिए आप, जो हमारा टूट गया तो ये 1 एंड दिस 2, ये 1 ये 2, ये एक न्यूक्लियस टूट के यहाँ पे 2 न्यूक्लियस बनाया ना, 2 न्यूक्लियस। आया समझ में? 2 न्यूक्लियस बनाया। अब यही दोनों न्यूक्लियस टूट के क्या होंगे? टूट के एक अपना बड़ा, एक अलग अलग बड़ा बड़ा क्या होगा? आकार बन दे देगा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का। ठीक है, तो ये हमारा सॉरी, ये न्यूक्लियस टूटा, ये 2 न्यूक्लियस हुआ। क्या हुआ? 2 न्यूक्लियस हुआ। ये न्यूक्लियस क्या हुआ? जब न्यूक्लियस जब टूटा तो हमारा नए नए शरीर के रूप में बन गया। बन गए तो इसमें भी तो क्या हो, ये जो है ये भी तो हमारा क्या है मैम? ये भी हमारा न्यूक्लियस है ना। ये भी हमारा क्या है? न्यूक्लियस है। ये भी तो कभी टूटेगा। क्या होगा? ये भी तो कभी टूटेगा। तो फिर जब ये टूटेगा तो सेम प्रोसेस यही हुआ, मतलब हमेशा ये प्रोसेस चलता रहता है, चलता रहता है। कहने का मतलब ये है। ठीक है, ये एक बार फिर देख लो, ये न्यूक्लियस टूटा तो 2 न्यूक्लियस का निर्माण हुआ। ये न्यूक्लियस जब नए नए शरीर का ये टूटे तो नए नए शरीर का निर्माण की, है ना। ये अमीबा क्या है? ये मान लो ये माता, ये पिता है, या सॉरी ये माता है, ये क्या होता है? 2 डॉटर का निर्माण करेंगे।
दो डॉटर का निर्माण करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ एक न्यूक्लियस है, यहाँ एक न्यूक्लियस है, कभी ये भी टूटेगा, आगे जाके ये भी टूटेगा, तो फिर ये ऐसे करके दो का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे? दो का निर्माण करेंगे, है ना। यही प्रोसेस क्या होता है, चलता रहता है हमारा। ये हमारा कौन सा डायग्राम है मैम? बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा। ये हमारा क्या है? अमीबा का डायग्राम है, ठीक है। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, हमारे साथ जुड़े रहें, जितना ज़्यादा हो सके उतने अपने दोस्तों के पास इस सेशन को शेयर करें, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा धमाकेदार अच्छे टॉपिक लेकर आते हैं। और हाँ, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ाते हैं आप लोग को, मैं ढूंढ ढूंढ के वही चीज़ पढ़ाती हूँ, वही टॉपिक पढ़ाती हूँ उस चैप्टर से ढूंढ के, जो आपको एग्जाम में क्या करे, हेल्प करे बहुत ज्यादा, ठीक है। ना कि सारा पोथी पत्र बता दूं, उसमें से आया मैंने टॉपिक बताऊं ही नहीं, एग्जाम में बैठो तो कुछ समझ में नहीं आया। ये चीज मैं नहीं करती हूँ भाई, मैं ढूंढ ढूंढ के वही टॉपिक पढ़ाती हूँ जो आपको जाके आगे बहुत ज्यादा हेल्प करेगा एग्जाम के लिए, ठीक है। तो जितना हो सके उतना जल्दी आप सभी अपने दोस्तों को इस सेशन को शेयर करिए, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अब इसका जो अगला भाग है उसे हम कल देखते हैं। धन्यवाद।